एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। राजस्थान में तस्वीर साफ हो चुकी है। जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, राजस्थान पत्रिका में आज एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल प्रकाशित हुआ है। उसमें बताया गया है कि किस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ सी वोटर जो दे रहा है 21 से 23 सीटें दे रहा है, और जो अन्य को है, कांग्रेस को है, वो 2 से 4 सीटें बता रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का अगर सर्वे की बात करें, जो एग्जिट पोल है, तो 16 से 19 सीटें वो दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और 5 से 7 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में नज़र आ रही है। इंडिया न्यूज़ डायनेमिक्स का जो सर्वे है वो कह रहा है कि 20 से 21 सीटें भाजपा को राजस्थान में मिल सकती है और 4 से 5 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। जो चाणक्य का सर्वे है वो 22 से 23 सीटें दे रहा है और 2 से 3 कांग्रेस को दे रहा है। तो स्पष्ट है कि जो पिछले 10 साल से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें ले रही थी, हैट्रिक लगाने की कोशिश थी और उम्मीद थी और नारा भी था कि इस बार हैट्रिक, वो यहाँ पर एग्जिट पोल में तो नज़र नहीं आ रहा। और अब एग्जिट पोल में तो तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन अभी भी राजस्थान के लोगों की और राजस्थान से बाहर के लोगों की निगाहें टिकी है परिणाम पर। आखिर वो कौन सी सीटें हैं जिन पर जो सभी की निगाहें हैं, और वो सीटें हैं जिनकी बार बार हमारे पास डिमांड भी आ रही है कि नागौर और बाड़मेर सीट का आखिर क्या होने जा रहा है और वहाँ पर परिणाम कैसा रहने वाला है। क्योंकि जो अन्य को वोट है, अन्य को भी जा रहा है, जो इसमें जो एग्जिट पोल आए हैं, और वो बताया जा रहा है कि कल रविंद्र सिंह भाटी का भी इंटरव्यू सामने आया था कि उन्होंने एक बाइट दी थी, कहा था कि जो अन्य के खाते में जा रही है वो बाड़मेर सीट ही है, यानी कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। उनके समर्थक भी ये कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समीकरण कुछ और कह रहे हैं। आनंद मणि त्रिपाठी जी से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वो समीकरण है। आनंद जी, 2 सीटों पर बात करेंगे, नागौर और बाड़मेर। रविंद्र सिंह भाटी चर्चा में है, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक युवा चेहरे के रूप में, क्योंकि निर्दलीय चुनाव छात्र संघ का लड़ा, फिर विधायक का लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, और इस बार भी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसके बाद में फिर जब उन्हें टिकट नहीं मिला और वहाँ पर अब वो निर्दलीय चुनाव लड़े, बड़ा कैंपेन उन्होंने चलाया, सोशल मीडिया पर वो छाए रहे। क्या लगता है कि बाड़मेर की जनता, हम वो आपको बताएंगे कि बाड़मेर की जनता ने आखिर रविंद्र सिंह भाटी को लेकर क्या कहा, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल एक्सपर्ट कमेंट हम ले रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर आप क्या सोचते हैं। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी निश्चित रूप से केवल राजस्थान या उस क्षेत्र के ही मतलब फोकस में नहीं है, पूरे देश में वो फोकस्ड हैं। और सब लोग, मतलब मैं बनारस था, मेरठ था, लखनऊ था, तो एक सवाल ये होता था कि क्या वो लड़का जीत रहा है या वो भाटी जीत रहा है या रविंद्र सिंह भाटी। तो वो देखिए, हम कई स्पेक्ट्रम पे चुनाव, जैसे लोकसभा का स्पेक्ट्रम बड़ा होता है, विधानसभा और शासन का स्पेक्ट्रम थोड़ा छोटा होता है, जिसमें भावनाएं और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और बहुत क्षेत्र का पॉलिटिक्स भी मैटर करता है। लेकिन जब लोकसभा में जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं चुनाव, तो उस पर उसका स्पेक्ट्रम पूरी तरह से बदल जाता है। लोकल नेता का चुनाव ही नहीं होता है, सीधे सीधे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिकन स्टाइल में चुनाव हो रहा है, यानी लोग प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हमने 2014 में देखा, 2019 में ही देखा, और इसी वजह से भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिनको, मतलब अगर अभी पीएम मोदी को मतलब अगर उसमें माइनस कर दें तो चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये एक फैक्टर ऐसा है जिसे हम एंकर कह सकते हैं, किस जहाज का एंकर, वो पूरे एंकर डाल के बैठे हैं कि हम पीएम मोदी को चुन रहे हैं। जिसने 2014 और 2019 में पीएम मोदी को वोट किया है, इस बार कोई ऐसा कारण नहीं है कि वोट ना दे उनको। सबसे बड़ा सवाल, मैं एक बार चर्चा कर रहा था, बनारस की बात है भी, एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आप 2024 में वोट उन्हें क्यों नहीं देंगे, क्या उन्होंने कोई घोटाला किया, क्या उन्होंने कोई गड़बड़ की, और विपक्ष ने ऐसा क्या कर दिया जो उनको वोट मिलेगा। तो ये जो सवाल है, इसी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। राजस्थान की अगर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस की बात करें, आसपास के एरिया की बात करें, तो वो भी मान लिया अशोक गहलोत एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस का राज रहा, सारा सिस्टम रहा, कोई ऐसा प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे। तो जब विधानसभा हार गए तो यहाँ पर आनंद मणि, हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं भाटी की जो बाड़मेर सीट है, जैसलमेर बाड़मेर जो कॉमन है, वहाँ पर इस बार का चुनाव जातीय चुनाव के रूप में बदल गया अंतिम दौर में कि जाट वर्सेज राजपूत। ये मैं वही आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि पूरा स्पेक्ट्रम इस तरह का रहा। अब जब बात आती है कि लोकल आ गए हैं, मान लिया नागौर या ये भाटी की सीट पर जो बाड़मेर सीट है,
दरअसल क्या है कि राजस्थान की जनता का एक और स्पेक्ट्रम है कि वो जीत के साथ जो बढ़ रहा होता है ना, मतलब जैसे पूरा स्पेक्ट्रम चल रहा है कि भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ, आप देखोगे बहुत खंडित जनादेश राजस्थान में नहीं आता है, एकदम क्लियर कट आता है। तो ऐसे में भाटी को लोग जिता चुके हैं, कह रहे हैं विधायक तो ठीक है अपना ठीक है, लेकिन जो बात संसद की आती है जिसमें मोदी कमजोर ना हो, देश कमजोर ना हो, और ये इलाका आप देख लीजिए पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है और वहाँ सैनिक बेल्ट भी बहुत अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में मुझे भाटी कहीं ना कहीं ठीक है, भाजपा से फाइट उनकी भाजपा से ही है, जो कुछ भी होगा बहुत करीबी मामले से होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो उस सीमा रेखा को पार कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से एक और सवाल है जो जनता के मन में कंफ्यूजन की स्थिति है कि जब कल हमारे सहयोगी रतन दवे ने समर्थकों से बात की, भाटी समर्थकों से भी, तो वो ये कह रहे थे कि भाटी जीतेंगे और मोदी को समर्थन देंगे, मोदी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि मोदी केंद्र में जाकर मोदी का समर्थन, यानी कि उनकी नाराजगी मोदी से तो नहीं थी। नहीं है वो बस यही जो समर्थकों में भी ये संदेश है, ये समर्थकों में संदेश है। तो यही वजह है, ये बात एकदम क्लियर है कि अगर जब मोदी को ही दे तो जब मोदी को ही वोट देना है तो मोदी के कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं करेंगे। आप देखिए ये है भाटी के समर्थक, और जो मतलब दोनों स्पेक्ट्रम पे खोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट जो यहाँ आरएसएस की रही है, जो भाजपा की पूरी बूथ प्रणाली रही है, आप देखिए उनका जिस तरह से रहा है, उतनी बढ़िया बूथ प्रणाली भी किसी ने, उससे वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ठीक है उनकी युवा साथ, मुझे याद है कि सपा के चुनाव अखिलेश यादव के साथ भी लड़के बहुत अच्छे होते थे, खूब हो हल्ला होता था, खूब एकदम नारेबाजी भी होती थी, मसीहा के तौर पर देखा जाता था। वही हाल रविंद्र भाटी का दिख रहा है। हाँ ठीक है, कैरेक्टर अलग है, देखिए कैरेक्टर अलग है, वहाँ स्पेक्ट्रम अलग है, तो निश्चित रूप से रविंद्र भाटी, ये जो बात आ रही है, बात सही है कि रविंद्र भाटी बाद में समर्थन करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना आइडेंटिटी लेना चाहते थे। भाजपा में जो प्रवेश हुआ था उनका, भाजपा में देखिए भाजपा का क्या है, आप देखिए अगर आप असम चले जाइए तो सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था और शर्मा को 5 साल वेट कराया गया, पहले आप साबित करिए फिर हम तुम्हें, ऐसे अगर देने लगे, मतलब बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी, तो फिर भगदड़ मच जाएगी। तो हर एक का सिस्टम है, यही इनकी यही जो लुप्तता थी, इसी कारण ये बैकफुट पे गए और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से मैं ये जानता हूँ कि जीत अगर इनके हिस्से नहीं आई तो बहुत कम अंतर से ये दूसरे स्थान पे रहेंगे। मगर जो बाजार जो कह रहा है, तमाम तरह के बाजार जिसके हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि पाबंदियां कई तरह की है, कि जो बाजार कह रहा है, फलोदी बाजार की बात करें, वहां पर जो उम्मीदवार राम है वो पहली पोजीशन पर नजर आ रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी दूसरी पोजीशन पे, और जो भाजपा के कैंडिडेट है कैलाश चौधरी वो तीसरी पोजीशन पे है। ये बाजार कह रहा है, एग्जिट पोल कुछ और कह रहा है, लेकिन जनता के मन में कुछ और है। ये एक्चुअली देखिए, आप बाजार अगर जिस बाजार की बात कर रहे हैं, जिसका भाव सबसे ज्यादा लगता है उसके जीत के चांसेस कम होते हैं, जिसके भाव कम लग रहे हैं उसके जीत के चांसेस कम, क्योंकि अगर मान लिया जिसमें भाव ज्यादा लग गया तो उसमें कम लोग रहते हैं ना, तो इस नाते से वो मेधाराम आगे दिख रहे हैं, सेकंड में भाटी दिख रहे हैं और फर्स्ट में कैलाश दिख रहे हैं। एक और इसी को उल्टा कर दीजिए, यही है दिख रहा है मुझे। वो ग्राउंड की स्थिति और है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि भाजपा का जो कोर वोटर है वो मोदी को आखिर क्यों वोट ना करे, ये एक बड़ा सवाल सब जगह से सामने आ रहा है। और एक और सीट है नागौर की, हनुमान बेनीवाल, और इस पे चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि हनुमान बेनीवाल जब पहले भाजपा के साथ संगठन में थे, जब चुनाव लड़ा था, भाजपा 24 सीटों पर लड़ी थी, इस बार वो कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़े और ज्योति मिर्धा उनके सामने कैंडिडेट रही। लेकिन जब चुनाव पहले चरण में नागौर में हो चुका था, दूसरे चरण में बाड़मेर में था, मगर आरएलपी के उम्मीदवार राम थे वहाँ पर, जो छोड़कर कांग्रेस में चले गए। कहानी ये हुई कि लास्ट मोमेंट पे जिस दिन वोटिंग थी उससे एक दिन पहले रात को जो आरएलपी के समर्थकों ने कैलाश चौधरी भाजपा के समर्थन में, जो विरोधी थे, उनको समर्थन दे दिया। ये किस तरह की राजनीति? देखिए वो हनुमान बेनीवाल चुनाव जहाँ से लड़ रहे हैं, जो उनका क्षेत्र है, उनकी अच्छी पकड़ है, अब तक बढ़ रही है, लेकिन उनको जो बैकअप मिला था पिछली बार, जो बैकअप मिला था वो पुलवामा और मोदी का मिला था, इसलिए चुनाव जीतने में काम रहा। 24 सीटों पे भाजपा लड़ी थी, अगर वहाँ लड़ती तो हो सकता है कैंडिडेट कोई दूसरा जीता, हनुमान बेनीवाल चुनाव हार जाते, भाजपा का निकल जाता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर लड़ाई होती दोनों उन लोगों में तो स्पेक्ट्रम बदल जाता पूरा। अब की बार इन्होंने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया,
जो कांग्रेस खुद ही डूब रही है, तो जिसको जो साथ आएगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें मिले डूबेंगे। ये स्थिति देखते हुए जो उन्होंने अपने फर्स्ट स्पेक्ट्रम में देख लिया कि हम नहीं आ रहे हैं, तो सेकंड उसमें कैनवास का इस्तेमाल करते हुए अपना कैनवास बड़ा किया और इंटेली सपोर्ट किया कि वो चांस बना रहे कि अगर हमें उछल कूद करनी हो तो हम कर सकें। क्या हैट्रिक लग रही है? एक अंतिम सवाल, क्या भाजपा की एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो ये एग्जिट पोल आ रहे हैं कि कांग्रेस का खाता 10 साल बाद खुल सकता है, क्या खुल सकता है? मुझे 23 सीट पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 23 सीट पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 सीटों पे जो चर्चा हो रही है, इसमें हैट्रिक लगने का चांसेस तो हैं, 99% चांसेस हैं, क्योंकि एक मंगल पांडे ने भी बिगुल बजाया था चूरू से। हाँ। राहुल कसवा का जब टिकट कटा था, वहाँ भी स्थिति डावाडोल नजर आ रही है। नहीं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उसके, मतलब देखिए, छोटे मैं आपको बताऊं कि कई जगह पे जिसको टिकट दिया गया है अचानक से पैराशूट किया गया। दरअसल पैराशूट भाजपा ने इसलिए किया कि जो स्थानीय नेता थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, तो अगर उसमें किसी को टिकट देते थे तो निश्चित रूप से हारना संकट था, इसलिए पैरा ड्रॉपिंग कराई गई। अच्छा, किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो हिमाकत कर सके कि नहीं बीजेपी के विरोध में खड़ा होकर, बोले उन्होंने पहले का स्पेक्ट्रम था, पहले लोग पार्टी में रहते हुए दूसरे कैंडिडेट को जिता देते थे, तो इसी नाते पैरा शूटिंग की गई है और इस पैरा शूटिंग में भाजपा को लाभ है। और अगर कई सीटों पर जो अगर आप सोच रहे हो कि जहाँ हानि होने की संभावना है, तो भाजपा जिन सीटों को हारेगी आप ये जान लीजिए कि उसके पीछे कारण है हराई जाएगी, वो खुद से खुद सीट हराएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पार्टी में ये मैसेज जाए कि हम ऐसा करें और एक नेता ऐसा करे और वो करे और वो निकल जाएगा, पार्टी से बड़ा कोई ना हो। इसका एक कारण आपको बता दूं कि पूरे चुनाव में मान लिया कानपुर में कोई नेता बहुत पावरफुल हो गया है, बहुत एकदम पावरफुल है और वो पार्टी को 20,000 वोट दिला सकता है, उसको उठा के बनारस भेज दिया। बनारस वाला जिसको 1 लाख वोट दिला सकता है उसको उठा के कन्नौज भेज दिया। भैया हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, हमें पार्टी चाहिए, तुम पार्टी से बड़े नहीं हो सकते हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पार्टी से बड़े नहीं हो सकते और चौंकाने वाले परिणाम रहने वाले हैं 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी, क्योंकि उम्मीद तो सभी को है, कांग्रेस की भी उम्मीद जगी है और वो तो एग्जिट पोल के परे 10 सीटों का दावा कांग्रेस कर रही है। राजस्थान में 10 सीटों पर हम जीत रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत वो बड़ा है और उम्मीद यही है कि कांग्रेस जीत जाएगी। और मगर सबकी निगाहें नागौर और बाड़मेर और राहुल कसवा की चूरू सीट पर लगी हुई है। आखिर यहाँ पर परिणाम कैसा रहने वाला है,